अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ना स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। स्पोर्ट्स के बारे में बताया कि जो हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी को जिसने स्टैंड किया सपोर्ट मिली हुई है, स्केलेटन से ही मिली हुई है। और मूवमेंट की बात की जाए कि हमारे मसल जो है वो कैसे मूव करते हैं, तो इसके अंदर 2 टाइप्स बताई गई हैं, वो मूवमेंट है और लोकोमोशन है। तो मूवमेंट किसे कहते हैं, तो इसकी 2 टाइप्स भी बताई गई हैं। मूवमेंट एक जनरल टर्म है जिसका मीनिंग है, मायने ये है कि एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट। मीन्स कि अगर हम लोग बैठे हुए हैं, मूवमेंट उसे कहते हैं कि बैठ के अपने मसल्स वगैरह को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम लोग चल फिर भी सकते हैं। मूवमेंट उसे ही कहती हैं थोड़ी बहुत हरकत करना, इधर से उधर, अपने जो मसल्स वगैरह के, अपने आर्म वगैरह की, अपनी नेक मूवमेंट करवाने से मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल ऐसा होल बॉडी पार्ट फ्रॉम वन प्लेस टू। लोकोमोशन से कहते हैं कि एक प्लेस पे हम जगह पे बैठे तो हमें दूसरी जगह पे जाना, वन प्लेस टू अनदर, यानी उठ के यहाँ से दूसरी जगह पे चले जाने से हम लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट उसे कहते हैं कि बैठे बैठे हमने कोई बात करनी, अपना हाथ ऐसे ऊपर को मूव कराना, नीचे को मूव कराना, तो इसे मूवमेंट इसे कहते हैं। लोकोमोशन से कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना, इसे लोकोमोशन कहते हैं। नेक्स्ट जो ना नीचे जो इसका बताया ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। ह्यूमन स्केलेटन के उसके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर 2 आगे डिफाइन भी उसकी की गई हुई है कि स्केलेटन के बारे में हम पहले पढ़ते हैं क्या होता है। स्केलेटन की तारीफ कुछ इस तरह की गई है कि फ्रेमवर्क ऑफ है हार्ड, यानी एक सख्त फ्रेमवर्क है, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है, प्रोवाइड क्या करता है, हमें फिजिकल सपोर्ट करता है, चलने फिरने में हमारी यानी मदद देता है। स्केलेटन है जो हमारा वो अटैचमेंट ऑफ स्केलेटन मसल, ये हमारे मसल्स के साथ अटैच है। मीन्स के पहले स्केलेटन नहीं आती, पहले बोन नहीं आती है, फिर उसके ऊपर वो स्किन आती है जिसने हमारे स्केलेटन को कवर किया होता है। सो हमारी जो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी है एनिमल्स की, अगर देख ली जाए, ये फर्स्ट बात की है कि फिजिकल सपोर्ट, यानी हमें चलने फिरने में मदद देता है, सपोर्ट करता है स्केलेटन। सेकंड वन बात की है कि जो अटैचमेंट ऑफ मसल्स है, हमारे मसल्स के साथ अटैच है, कि हमारे मसल्स के अंदर जो छुपा हुआ है वो है स्केलेटन। और ये प्रोटेक्शन ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स, मीन्स कि इसने हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन ऐसी दी हुई है कि चलने फिरने जो एनिमल्स की आ जाए, ह्यूमन्स की आ जाए, तो ये स्केलेटन से ही बनी हुई है। उसके ऊपर जो कवर अप हुआ है वो स्किन से, मसल्स वगैरह ने इन्हें किया हुआ है, प्रोटेक्शन मिली है। नेक्स्ट है लाइक अदर वर्टिब्रेट्स है ह्यूमन स्केलेटन इज ऑन इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड इज कार। फिर आगे ना 2 स्केलेटन की बात की है, इसके 2 टाइप्स की स्केलेटन आते हैं। एक आता है एक्सोस्केलेटन, एक आता है इंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन की बात की जाए तो वो तो ह्यूमंस का भी होता है। उसमें एक्सोस्केलेटन ऐसे होता है, एंडोस्केलेटन जो ह्यूमंस में होता है, एंडोस्केलेटन मीन्स के इनसाइड, यानी अंदर, यानी जो हमारे स्केलेटन होता है उसे कवर अप किसने किया, मसल्स से। एंड इंडोस्केलेटन मीन्स के अंदर वाले स्केलेटन की बात की जा रही है। और एक्सोस्केलेटन वो होता है जो बाहर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी से बाहर जाहिर होना। और इंडोस्केलेटन मीन्स के अंदर बॉडी के अंदर कवर अप होना। तो फर्स्ट जो बात की थी एक्सोस्केलेटन, अगर एक्सोस्केलेटन की बात की, स्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट, यानी कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स ऐसे होते हैं, इंसेक्ट्स कह लें, जिनका जो स्केलेटन होता है एक्सोस्केलेटन आउटसाइड द बॉडी, उनकी बॉडी से बाहर दिखाई दे रहा होता है, उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। और इंडोस्केलेटन उसे कहते हैं, ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में होता है, जिनका कवर अप हो, यानी उनकी बॉडी के अंदर होता है। जैसे हमारे स्केलेटन की बात ले ली जाए, हमारा इंडोस्केलेटन है, इंडोस्केलेटन हमारा है, इसलिए इंडोस्केलेटन है कि अगर हमारे स्केलेटन की बात की जाए तो हमारी स्किन और मसल्स वगैरह से जो हमारा स्केलेटन कवर अप हुआ है, तो हमारा अंदर की तरफ स्केलेटन है, बाहर हमें नज़र नहीं आता। इसी तरह एनिमल्स का भी ऐसे ही, और कुछ इंसेक्ट्स हैं उनका है एक्सोस्केलेटन, कुछ का नज़र आता है, उनका एक्सोस्केलेटन हमारा इनसाइड की दी बॉडी है, हमारा नज़र नहीं आता, बाहर की तरफ जो कवर अप हुआ है काफ़ी मसल्स से और स्किन से, उसे हम इंडोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट मैंने जो बात की है, जो स्केलेटन है वो वेरी मच अलाइव है, लिविंग बॉडी, जिन जानदारों के अंदर तो जो स्केलेटन है वो अलाइव है। और बोन्स एंड कार्टिलेज मेड ऑफ लिविंग सेल्स के अंदर बना है। जितने भी उनका हमारे अंदर जो मसल्स हैं ना, उनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ग्रो एबिलिटी टू, यानी बोन्स जो होते हैं उनके अंदर, हमारे जितने भी मसल्स हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जितने भी मसल वेन्स वगैरह उनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ये लिविंग सेल्स, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं ना, इनके जितने भी हमारी ह्यूमन्स बॉडी की बात कर लें, एनिमल्स बॉडी की बात कर लें, जितने भी अंदर सेल्स वगैरह होते हैं वो लिविंग सेल्स उन्हें इसलिए कहा गया है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो जानदार होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सारे एक्टिवेट होते हैं।
एक्टिव होते हैं, हर वक्त एक्टिव होते हैं। जैसे कह लें कि अगर कुछ डेड बॉडीज़ की बात की जाए, अगर आता ना नॉन लिविंग, कह लें कि डेड बॉडीज़ आए तो उनमें नॉन लिविंग सेल्स कहेंगे कि उनके जितने भी सेल्स होते हैं वो मुर्दा होते हैं। अगर कोई इंसान ही मर जाएगा तो उसके अंदर सेल फिर क्यों काम करेंगे, तो वो होंगे डेड सेल्स, उन्हें कहा जाता है। और जो हमारे अंदर लिविंग सेल्स की बात की, यानी इंसानों के अंदर, जानदारों के अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्टिवेट होते हैं और वो भी ज़िंदा होते हैं, मूवमेंट करते हैं हर वक्त। इसी तरह जो बोन्स है वो हमारे ब्लड के ब्लड वेसल्स भी होते हैं। जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करे, वो ग्रो भी कर सकती है। अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के अंदर ऐसा निज़ाम डाला है कि वो अपनी मर्ज़ी से ग्रो भी कर सकती है जितनी उसकी ग्रोथ होती है। और इसी तरह अगर हमें, और एबिलिटी टू रिपेयर मीन्स ये है कि अगर हमें कोई चोट भी लग जाती है हमारे किसी पार्ट पे, अगर कोई स्कार वगैरह आ जाता है, कह लें कुछ भी हमें होता है, चोट वगैरह लगती है, रगड़ लगती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी रिपेयर भी हो जाती है, ऊपर स्किन आ जाती है, तो वो स्कार, पहले स्कार आते हैं, सेल्स आते हैं रेड कलर के जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे हमारे हार्मफुल कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। फिर स्कार के सेल्स ही होते हैं रेड कलर के, जिन स्कार तरह के बन जाते हैं, वो सेल्स आते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम ये है कि वो बॉडी जो हमारे अंदर वाला मांस वगैरह स्किन के अंदर ना जाए, वो जम्स वगैरह, इसलिए वो एक सेल्स ऊपर आ जाए तो रेड कलर पर स्कार बन जाए। इसी तरह जो हमारी बॉडी है वो अपने जैसे कि उसकी पहले स्किन होती है उसी स्किन में वापस चली जाती। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम। रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने स्केलेटन्स के क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द बिग फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर प्रोटेक्शन, यानी हमारे जो बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है उसका जो फर्स्ट हमें बेनिफिट्स है वो प्रोटेक्शन देती है हमें, हमारी बॉडी यानी से प्रोटेक्शन से इस तरह मिली चलने फिरने में। और सपोर्ट कह लें, उसे सपोर्ट उसने दिया हुआ है कि उसे खड़ा किया है, स्केलेटन ने हमारी बॉडी को मेनटेन किया हुआ है, इसके स्ट्रक्चर को। मूवमेंट कह लें कि वो हमारी बॉडी, हम लोग इधर से उधर जा सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, और हम लोग एक्सरसाइज हर तरह का काम कर सकते हैं किस कहते हैं मूवमेंट करके। इन आवर बॉडी, ज़्यादातर जो बॉडी जो स्केलेटन वर्क्स वेरी क्लोजली, ज़्यादातर जो स्केलेटन वर्क ज़्यादातर जो किसके क्लोजली करता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, वो हेल्प क्या करता है, मसल जो होते हैं वो हेल्प करवाते हैं मूवमेंट की। सिमिलरली ज़्यादातर जो स्केलेटन तो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना, उन्हें जो प्रोटेक्शन स्केलेटन प्रोवाइड्स करता है। प्रोटेक्शन मीन्स अगर हमारा कोई ब्रेन है, ब्रेन के अंदर वाला जो सिस्टम है उसके अंदर जो हमारा ब्रेन है उसे प्रोटेक्ट करता है हमारे अंदर वाले हिस्से को। अगर हमारा ब्रेन वगैरह है तो ब्रेन को अगर कोई बाहर हमारा सिस्टम नज़र आ रहा होगा ब्रेन के, तो उसे हार्मफुल कोई इफेक्ट नहीं होगा। कि अंदर जो हमारा ब्रेन है वो एक स्कल से कवर है, ब्रेन के अंदर एक हड्डी टाइप होती है जिसे हम स्कल कहते हैं। उसने पूरी जो ब्रेन है उसे कवर किया हुआ है कि उसके अंदर जितने भी सेंसिटिव पार्ट्स हैं, सेंसिटिव वेन्स हैं, उन्हें कुछ ना हो, तो उसे प्रोटेक्शन फर्स्ट जो है हमारे ब्रेन को इस बात से प्रोटेक्शन दी गई। सेकंड जो है हमारे स्पाइनल कोड, उसे भी प्रोटेक्शन। रिब्स हमारी जो पसलियाँ हैं अगर वो बाहर नजर आएंगी तो वो जीभ से लगे, उसे भी प्रोटेक्शन अंदर मिली हुई है, वो भी एक प्रोटेक्शन के अंदर एक मसल्स और स्किन के अंदर कवर अप हुए। इसी तरह इंटरनल ऑर्गन्स, ये सारा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स में रिब्स आ जाती हैं, स्पाइनल कोड आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, ऑर्गन आ जाते हैं, हमारी सारी चीज़ें हमारी स्किन के अंदर कवर अप है, स्केलेटन मसल्स के अंदर छुपी हुई हैं। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट कॉलम्स आल्सो प्रोवाइड द मेन सपोर्ट्स टू आवर बॉडी मास, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन्हें प्रोवाइड सपोर्ट की जाती है उनकी बॉडी मास के जरिए। नेक्स्ट हमारा है बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज क्या होते हैं ये हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे और कल की वीडियो में पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने ये इसका पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्पोर्ट एंड मूवमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसके जो 2 टाइप बताई गई लोकोमोशन और मूवमेंट की, ये दोनों में क्या फ़र्क है। मूवमेंट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि मूवमेंट उसे कहते हैं कि हम लोगों ने बैठे बैठे कि अपने मसल को मूव कराना, और लोकोमोशन का मूवमेंट वो होती है कि एक जगह से हट के दूसरी जगह चलना है, कह लें एक प्लेस को चेंज कर दूसरे चलने फिरने को लोकोमोशन कहते हैं। इस तरह ह्यूमन स्केलेटन बड़ा ह्यूमन स्केलेटन फ्रेमवर्क की तरह होता है, ये हमें चलने फिरने में मदद देता है, ये मसल्स के साथ अटैच होता है, ये प्रोटेक्शन देता है। और इन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये इसी तरह का होता है। उसके बाद वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ऐसे का ही होता है। फिर उनका एंडोस्केलेटन क्या होता है, एंडोस्केलेटन वो होता है जो ह्यूमन्स के अंदर की तरफ कवर अप होता है, इनसाइड होता है, और एक्सोस्केलेटन वो होता है जो इंसेक्ट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, बाहर की तरफ नजर आता है। इन्होंने रोल्स ऑफ स्केलेटन पढ़ा के हमें प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट देते हैं। प्रोटेक्शन इस हिसाब से देते हैं कि इंटरनल ऑर्गन स्केलेटन को प्रोटेक्ट करते
करती है, जितने ब्रेन की हड्डी जो होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है बॉडी, और फिर बोन जो स्केल होती है, और इसी तरह फिर स्पाइनल कॉर्ड को और हमारी जितनी भी रिब्स वगैरह सबको प्रोटेक्ट करती है, हार्ट लंग्स जितने भी बॉडी के ऑर्गन। और फिर जो प्रोवाइड हमें स्पोर्ट्स दी जाती है वो हमारी बॉडी मास को पूरी को सपोर्ट मिलती है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। चैप्टर नंबर 13 हमने न्यू स्टार्ट किया है, तो इसका ये हमारा शॉर्ट सा लेक्चर था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।